सारे चक्रों को इंटीग्रेट कर सकते हैं और जितने भी प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 शत्रु है जो पुराणों में भी लिखे हैं, षड्ऋतु इसको जिन्हें कहते षड्रिपु हैं, कहते हैं। बिल्कुल। इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। अगर अच्छा। मैं आपको बोलूँ कि आप गुस्से पे कंट्रोल करो, तो आप कोशिश करोगे, थोड़ा कंट्रोल करोगे, लेकिन एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान के माध्यम से आप रियल में गुस्से पे कंट्रोल कर सकते यानी हो। हम गुस्से पे कोशिश करना यानी उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और नियंत्रित करते करते वो एक दिन वो ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल। अनेक बार व्यवहारिकता में भी देखने में आता है, किसी व्यक्ति के गुस्से को हम दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं और एक दिन वो आता है। आपने एक नाम जिक्र किया है परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी का। उनका सहयोग में क्या योगदान है? और सहयोग जो आपने बताया निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता, तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप संक्षिप्त में बताएँ थोड़ा? परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर थे। उनका पूरा नाम डॉक्टर श्री निर्मला श्रीवास्तव था, लेकिन पूरे विश्व में उनको परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के नाम से जाना जाता है। वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने गांधी जी के साथ में स्वातंत्र्य की लड़ा में भाग लिया था। और वहाँ पे जब मेडिटेशन गांधी जी के आश्रम में जो वर्धा में है, वहाँ पे भी श्री माता जी ध्यान सिखाते थे लोगों को। और गांधी जी से भी उन्होंने डिस्कस किया था कि हमें लोगों को ध्यान सिखाना है। तो तब गांधी जी ने बताया था कि पहले हम नेशन के फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं और उसके बाद में हम स्पिरिट के फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। अच्छा, तो पहले वहाँ नेशन के फ्रीडम के लिए और फिर स्पिरिट के स्पिरिट के फ्रीडम फ्रीडम के के लिए, लिए। तो वहाँ से श्री माता जी ने लोगों को ध्यान के बारे में बताना शुरू किया था। और धीरे धीरे श्री माता जी ने ये मूवमेंट को काफ़ी बड़ा किया। 1970 में गुजरात में एक प्लेस है नारगोल, वहाँ पे सहस्त्रार नारकोल, चक्र, नारगोल, अच्छा। वहाँ पे मानव का जो सबसे सातवां चक्र है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, वो ओपन किया, वो खोला। उसके माध्यम से ये जो हमें आत्म साक्षात्कार है, ये स्पॉन्टेनियसली तत्क्षण में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसके लिए श्री माता जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आज सहयोग विश्व में 170 से ज़्यादा देशों में प्रैक्टिस होता है। 170 देशों में? देशों में प्रैक्टिस यानी होता है। भारत का जो योग है, वो विश्व के 170 देशों में नियमित अभ्यास किया जाता है। हाँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली टेक्निक विश्व में अगर कोई है, तो वो सहज योग है। टोटली कौन सी प्रैक्टिस? सहज योग। अच्छा, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है ये? ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है कि श्री माता जी का बोलना था कि ये हमारे अंदर की शक्ति है हुँ। और हम अपने अंदर की शक्ति से का किसी से चार्ज नहीं ले सकते, इसलिए ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हम हवा, पानी, इसका कोई कॉस्ट नहीं लेते, वैसे ये हमारे अंदर की शक्ति है। तो इसलिए इसका कोई कॉस्ट नहीं है और ये पूरे विश्व में फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी मैं ऑफिस के काम से जाता हूँ यूएस, यूरोप या जर्मनी या भारत के अलग अलग जिलों में, स्टेट में, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे फ्री सहज योगा सेंटर है, मैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप कोई भी विलेज में चले जाइए, इंडिया के कोई भी सिटी में चले जाइए, कोई भी स्टेट में चले जाइए या कोई भी कंट्री में चले जाइए, आपको फ्री सहज योगा सेंटर मिलेगा, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे लाभ क्या है? सहयोग करने से लाभ क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम इसे अगर नियमित करते हैं या कोई विद्यार्थी करता है या कोई रोगी करता है या कोई पुरुष करता है, महिला करती है, तो इसके लाभ क्या हैं? सहयोग करने से तो अनगिनत लाभ है। अगर मैं बताना स्टार्ट करूँ तो वही समय कम हो जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि इसे हमें एक्सपीरियंस करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको 1 घंटा भी बता दूँगा इसके फ़ायदे, लेकिन अगर आप वो खुद महसूस नहीं करोगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसे एक्सपीरियंस करना है। और इसे कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? सिंपल, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है सेल्फ रियलाइज़ेशन के तो बाय। क्या चीज़ टाइप करें, क्या कीवर्ड यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे टाइप करें जो हमें सहयोग के बारे में जानकारी मिलेगी? आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन बाय श्री माता जी, तो आपको एक 5 या 7 स्टेप का एक वीडियो आएगा। आप सेल्फ रियलाइजेशन बाय बाय श्री श्री माता माता जी। जी इसको निर्मला हिंदी देवी, में क्या बोलेंगे? आत्म साक्षात्कार, सहयोग में आत्म साक्षात्कार सहज पाइए। योग में आत्म आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार। पाइए, अगर ये यूट्यूब में हम टाइप सर्च करते करेंगे, हैं, सर्च करते हैं, तो हमें इसके कुछ वीडियो मिल वीडियोस जाएंगे। इस मिल वीडियो जाएंगे। में क्या मिलेगा हमें? इस वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स करने के लिए बताया जाएगा। 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, हुँ, 1, 2 और 3। अच्छा। और उसके बाद में आपको कुछ समय थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। तो ये क्रिया का भी एक मीनिंग है।
जैसे एक पहली क्रिया में हम बोलते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, दूसरी क्रिया में बोलते हैं कि मैं सबको क्षमा कर रहा हूँ, और तीसरी क्रिया में हम एक्चुअली अपना आत्म साक्षात्कार श्री माता जी से मांगते हैं। तो ये 2-3 क्रिया जब हम पूरे हृदय से करते हैं, तो आप महसूस करते हो कि उसी समय हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ हलचल आपको महसूस होती है। ये क्रिया को कहाँ करना है? कहीं पे भी कर ये सकते हैं? क्रिया आप या कहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए, या कोई ऐसा कुछ फ्रेम, फोटो, या मंदिर में, मस्जिद में, या ग्राउंड पे कहाँ कर सकते हैं इसे? घर पे? अगर आप सबसे उचित प्लेस ये है कि सहयोगा के बहुत सारे सेंटर है पूरे विश्व में, जी। आप उस कोई भी सेंटर पे जाके ये चीज़ सीख सकते हो। हुँ। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो, तो जी। दूसरी क्रिया है कि आप अपने घर पे यूट्यूब चैनल है, जी। ठीक है, अलग अलग मोबाइल के ऐप है, जी। उसमें श्री माता जी का वीडियो है। अगर आप जी। श्री माता जी के वीडियो के थ्रू ये प्रोसेस करोगे, तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि वही मास्टर है, वही जी। गुरु है, जी। उन्होंने ही बताया है। तो आप उनकी फ़ोटो या उनकी तस्वीर या उनका वीडियो सामने रख के वो जैसे बता रहे हैं, हुँ। वो क्रिया अगर आप फॉलो करोगे, तो जी। आपको जो वाइब्रेशन की लेवल है वो बहुत अच्छी महसूस होगी। तो अच्छा। जो मैं वाइब्रेशन की लेवल बोलता हूँ, वो हाथों पे जो वाइब्रेशन ठंडी क्या, यानी कहाँ आते हैं वाइब्रेशन क्या? वाइब्रेशन, ये हमारे दोनों हाथों पे और सर के ऊपर तालु भाग पे आते हैं, जो हमें ठंडा भी महसूस कराते यानी हैं ये या क्रिया गर्म। को करने के बाद यस, जो ड्यूरिंग द ध्यान प्रोसेस और अच्छा, आफ्टर द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस पोस्ट हमको प्रोसेस ये फ़ील होते फील हैं। होता है हाथों पे, और आपने बताया ये सिर के सर के ऊपर इस तालु भाग भाग पे पे। फ़ील होते तो हैं। ये जो अच्छा। है, ये आप एक बार आपको आत्म साक्षात्कार मिला, तो ये जो फ्लो है आपके हाथों से कंटिन्यूअसली निकलते रहता है। लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत काम में बिजी हो जाते हैं, तो उसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ध्यान में एक जगह शांत बैठते हैं, तो इस चीज़ को हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो ठंडा और गर्म फ्लो है, एक बार आपको आत्म साक्षात्कार मिला, तो ये आपके साथ में ही रहता है। सिर्फ इतना है कि इसकी जो इंटेंसिटी है, जब आप शांत बैठोगे तब हुँ। इसको महसूस होगा। और दूसरा ये है कि ये जो कुंडलिनी है, ये लाखों थ्रेड से बनी है। जब हमको आत्म साक्षात्कार मिलता है, तो इसमें से एक या दो थ्रेड मध्य नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी से हमारे सहस्त्रार के ऊपर आते हैं। हुँ। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप महसूस करोगे कि ये जो थ्रेड है ये बढ़ते जाते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी जो बंद थी वो धीरे धीरे खुलते जाती है। वो जैसे जैसे ओपन होती है, जैसे जैसे थ्रेड कुंडलिनी के नीचे से ऊपर जाते हैं, उस समय आप महसूस करोगे कि आप ध्यान की गहनता में और जा रहे हो, आपको और अच्छी निर्विचारिता प्राप्त हो रही है। तो ये आप चीज़ महसूस कर सकते हो। तो बहुत ही रोचक बातें आपने बताई। इस तरह की बातें इससे पहले ना सुनी, ना देखी। बहुत ही बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इस विषय पे प्रखरता के साथ अपनी बात रखते हैं, और अगर ऐसा कोई युवा अगर रखता है बात, तो उस बात पे जो ऑथेंटिसिटी है वो और बढ़ जाती है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति, पंडित, महाराज अगर इस तरह की बातें करते हैं, तो उस बात की ऑथेंटिसिटी तो होती है, पर कोई व्यक्ति उस पे विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। पर आप जैसे युवा, आप जैसे नौजवान जब इस विषय पे बात करते हैं और भी खुल के बात करते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चंद्रकांत जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, ऑड वन आउट टॉक में आप आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जिस मिशन के साथ आप परोपकार की भावना के साथ लोगों को जन-जन तक, ये आपका जो मिशन है, सहज योग, कुंडलिनी जागरण, परम पूज्य श्री माता जी के प्रति जो जुड़ाव है, इसके लिए आप कर रहे हैं। मेरी तरफ से, ऑड वन आउट टॉक की पूरी जो टीम है, उसकी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। हम आशा करते हैं आप नित नए जीवन में नई तरक्की करें। इसी भाव के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंद्रकांत देवड़ा जी, पुणे से हैं। बहुत ही कम उम्र में बहुत अच्छे अनुभव हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ तो मेरे हिसाब से पूरा पूना या बैंगलोर या ऐसे बहुत सारी हाईटेक सिटी जी ही रही है। पर उसी लाइफ़ में एक बहुत अच्छा उस लाइफ़ का सदुपयोग करना, यानी अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को और आध्यात्मिक लाइफ़ को बैलेंस करते हुए, जिस व्यक्ति ने पूरा कहना चाहिए अपनी 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, करीब डेढ़ दशक इस विषय में लगा दिए। ऐसे व्यक्ति को हम नमन करते हैं और आशा करते हैं कि वो बहुत तरक्की करें। तो ये थे हमारे साथ चंद्रकांत देवड़ा जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें छोटी-छोटी बातें, सहजयोग, आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी जागरण एवं तत्वों की, नाड़ियाँ, चक्रों के बारे में बताई है। अगर आपको और कोई भी अगर जानकारी इस विषय में चाहिए, तो मैं इसमें नीचे कुछ एक लिंक है, वो मैं
डिनोमिनेट कर दूँगा, आप उस लिंक पे जाएँ और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सहयोग के बहुत सारे केंद्र, आप जिस भी शहर या देश या विदेश में जहाँ भी इस चीज़ को देख रहे हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं और इस चीज़ को निःशुल्क पा सकते हैं। ऐसा हमें चंद्रकांत जी ने बताया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द ही अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।